वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी कोर्स कंपैरिजन। ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसके अंदर आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कोर्सेज यानी सब्जेक्ट्स का कंपैरिजन दिया जा रहा है। और आज की वीडियो के अंदर आपको ECO 401 का MGT 610 के साथ एक कंपैरिजन जो है वो दिया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि कौन सा कोर्स आपके लिए इजी है और आपके लिए बेटर है। और ये कंपैरिजन BS CS और जो मैनेजमेंट साइंस के स्टूडेंट हैं स्पेशली उनके हिसाब से है कि उनके लिए कौन सा कोर्स जो है वो ज़्यादा बेटर और ज़्यादा इजी है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इन दोनों कोर्स के ओवरव्यूज़ को अगर हम देखें, MGT 610 जो है वो बिज़नेस एथिक्स है। इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं जैसे कि एथिकल थ्योरीज़ हैं, तो इसमें अखलाकियात के हवाले से जो है वो चीज़ें शामिल हैं बिज़नेस एथिक्स के अंदर कि कारोबार के अंदर किस तरह की अखलाकियात जो है वो ज़रूरी होती हैं और होना चाहिए। और एथिकल थ्योरीज़ के अलावा मार्केट्स के बारे में भी हैं। बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें भी इसमें शामिल हैं, मार्केट्स हैं और जो एनवायरनमेंट होता है, एडवर्टाइजमेंट की जाती है, एडवर्टाइजमेंट के हवाले से भी है। जॉब डिस्क्रिमिनेशन, जो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, जो कि इनएथिकल चीज़ है कि लोगों को फ़र्क किया जा रहा है और वो फ़र्क इस बेस पे नहीं होता कि परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर होता है, बल्कि उनके किसी बैकग्राउंड की बेस के ऊपर। सो ये जो है अनएथिकल जो है वो कहलाया जाता है, ये गैर अखलाकी चीज़ जो है होती है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा असेसमेंट्स की अगर हम बात करें किस तरीके से स्टूडेंट्स को टेस्ट किया जाएगा, तो इसके अंदर असाइनमेंट्स जो है वो दिए जाएंगे। डिफरेंट असाइनमेंट्स होंगे मिड टर्म से पहले भी और फाइनल टर्म से पहले भी। केस स्टडीज़ होंगी ताकि प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें कॉन्सेप्ट्स को, अप्लाइड एथिक्स को वो अप्लाई कर सकें, समझें। ना सिर्फ ये कि एथिक्स को जानें कि क्या क्या एथिकल है और अनएथिकल है, बल्कि एथिक्स को अप्लाई भी वो कर सकें। अब अगर हम बात करें ECO 401 की, जो कि इकोनॉमिक्स का कोर्स है, सब्जेक्ट है, और इसमें जो टॉपिक्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं जैसे कि मार्केट स्ट्रक्चर से डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोली वगैरह, वो इसके अंदर शामिल होंगे। मैक्रो इंडिकेटर्स हैं इसमें, और ये जो है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स से दोनों इसमें शामिल है इस वाले कोर्स में। इसमें जो दोनों ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक्स की। इसके अलावा मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक की तरफ से है। और ट्रेडिंग भी इसके अंदर जो है वो शामिल है। डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान ट्रेड होती है, इंटरनेशनल और इंटरनल ट्रेड होती है कंट्री के अंदर। असेसमेंट्स की हम बात करें तो ग्राफ, इसके अंदर ग्राफ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस सब्जेक्ट को, इस कोर्स को पढ़ने के लिए ग्राफ्स का सीखना बहुत ज़रूरी है। पहले से आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आते और ग्राफ्स को सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईज़िली सीख सकते हैं, तो ये कोर्स पढ़ना जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और ईजी होगा। इसके अलावा मॉडल्स एंड एग्ज़ाम्स एंड असाइनमेंट, इकोनॉमिक्स मॉडल्स और जो है वो इसमें शामिल होंगे एग्ज़ाम्स के अंदर भी, और जो असाइनमेंट्स दिए जाएंगे उसके अंदर भी डिफरेंट असाइनमेंट्स आपको दिए जाएंगे। नाउ द स्ट्रेंथ्स बाय स्टूडेंट टाइप, अब किस तरह के स्टूडेंट्स की किस तरह की स्ट्रेंथ होती है, और ये इसीलिए बताया जा रहा है ताकि आपको आसानी रहे आपके डिग्री प्रोग्राम के हिसाब से। BScs की अगर हम बात करें तो BScs वालों की जो स्ट्रेंथ है, अब वैसे तो हर स्टूडेंट की अपनी स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि डिग्री प्रोग्राम से पहले भी वो कॉलेज या स्कूल लेवल पे उनकी अपनी स्ट्रेंथ डेवलप हो चुकी होती है। लेकिन अब अगर हम डिग्री प्रोग्राम के हिसाब से बात करते हैं, तो BScs वालों की जो स्ट्रेंथ होती है उसमें लॉजिकल होती है, उनकी लॉजिकल थिंकिंग उनकी डेवलप होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनके डेवलप हो जाते हैं। क्वांटिटेटिव यानी कि नंबर्स से खेलना, एक्चुअली हम अगर देखें तो नंबर्स को के ज़रिए वो काम करना उनके लिए काफ़ी इजी होता है। जबकि वीकनेस उनकी ये होती है कि ऐसे राइटिंग में वीक होते हैं, वो उनका एरिया ही नहीं है ऐसे राइटिंग करना, इस तरह का काम करना। फ़िलासफ़ी में भी वो वीक हैं, और ऑब्वियसली बात है बिज़नेस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, बिज़नेस की फील्ड में, उसके कॉन्टेक्स्ट में वो वीक है। ये तमाम जो है वो इनकी वीकनेस है, स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों। और मैनेजमेंट साइंस स्टूडेंट्स को हम देखें, इनकी जो स्ट्रेंथ्स है उसमें बिजनेस थ्योरीज, इनको डिफरेंट बिजनेस थ्योरीज पढ़ाई जा रही होती हैं, और उनको बिजनेस के लिए, मैनेजमेंट के लिए तैयार किया जा रहा होता है। तो इसलिए इनकी बिजनेस थ्योरीज की जो बेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। केस एनालिसिस, डिफरेंट केस को एनालिसिस कर सकते हैं ये, और राइटिंग लिख भी ज़्यादा सकते हैं ये एज़ कम्पेयर टू BScs के स्टूडेंट्स। अगर इनको राइटिंग का वर्क दिया जाएगा तो ज़्यादा बेटर लिख सकेंगे। लेकिन इनकी वीकनेस ये कि मैथ हैवी मॉडल, मैथमेटिक्स में जहाँ पर कॉम्प्लेक्स किस्म की कैलकुलेशन होती है वहाँ पर ये जो है वो फंसते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी जो है वीकनेस है। और एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज वगैरह यहाँ पर भी ये जो है वीक हैं। ये तो स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ हो गई। अब अगर हम साइड बाय साइड कंपैरिजन देखें ECO 401 और MGT 610, स्ट्रेंथ आपको इसलिए बताएगी डिफरेंट प्रोग्राम्स के हिसाब से स्टूडेंट की, ताकि आप उसको सामने रखते हुए आप
अंदाज़ा कर सकते हैं कि कौन सा कोर्स लेना आपके लिए बेटर होगा आपके डिग्री प्रोग्राम के मुताबिक और आपके अपने स्किल्स के बैकग्राउंड के मुताबिक, क्योंकि जितनी ज़्यादा रिलेवेंट आप लेंगे उतना ज़्यादा आपको इजी रहेगा, अदरवाइज़ आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। ECO 401 की अगर हम बात करें तो ये क्वांटिटेटिव है, इसमें नंबर्स का इस्तेमाल बहुत है, इसमें ग्राफ्स हैं, इसमें इंडिकेटर्स हैं, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमिक थ्योरी इसके अंदर है। एग्ज़ाम के अंदर इसमें डिफरेंट फार्मूला और डेफिनेशन वगैरह भी इसमें आएंगी। अगर फार्मूला वगैरह भी आपके स्ट्रॉन्ग है ये एरिया भी, तो भी इसके लिए आप जो है वो जा सकते हैं। और BSCS वालों के लिए कहा जा सकता है कि ये जो एरिया है फार्मूले का या क्वांटिटेटिव एरिया, ये इसकी वजह से इनको इस कोर्स के अंदर काफ़ी आसानी होगी ECO 401 में। जबकि MGT 610 हम बात करें तो कॉन्सेप्चुअल, मॉरल रीजनिंग और एथिक्स है ये। रीडिंग और हैवी राइटिंग हैवी इसमें चाहिए। और असाइनमेंट इसमें केस बेस्ड होंगे, डिफरेंट केसेस दिए जाएंगे उनके मुतालिक। सो ये ज़्यादा बेटर जो है वो कह सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। वैसे तो मैनेजमेंट साइंस के स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं और ये भी, लेकिन ज़्यादा उनके लिए MGT 610 उनसे ज़्यादा क्लोज है ECO 401 के मुकाबले में। जबकि BSCS वालों के लिए ECO 401 है, लेकिन फिर इस पर भी डिपेंड करता है कि स्टूडेंट की अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर और बैकग्राउंड के ऊपर, स्कूल बैकग्राउंड और फिर कॉलेज बैकग्राउंड जो ये तमाम चीज़ों पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ पर किस तरह से स्टूडेंट्स ने मतलब अपने आप को डेवलप किया है। तो उन तमाम चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है और अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट कीजिए। और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।